हम रहे या मुन्ना, नियम सेम होगा। और हम एक नया नियम। इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना, अभी हल्की हल्की बारिश पड़ी जा रही है, बिल्कुल हल्की हल्की हल्की। वैसे कैलगरी में बहुत ही कम बारिश पड़ती है, मतलब काफ़ी ड्राई सिटी है, बट जब पड़ती है ना तो बड़ा ऐसे आराम सा मिलता है। थोड़ी ह्यूमिडिटी आ जाती है हवा में, और ये जो मिट्टी की खुशबू बहुत बहुत अच्छी लग रही है। हम भाई इंडिया वालों के लिए तो बारिश अलग ही, मतलब एक त्योहार की तरह होती है। पूरा मानसून, ऐसे सावन मानसून, पूरा मज़ा आता है बारिश में। बट जब यहाँ बारिश दिखती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। बारिश थोड़ी तेज़ हो चुकी है, जब निकला था तो थोड़ी कम पड़ रही थी। सोचा था बाहर खड़े होकर बात करेंगे, बट अभी अंदर बैठ के बात करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा भाई कि अब स्टूडेंट परमिट वालों के, या जो बच्चे अभी अब स्टूडेंट है, वो 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे टिल सितंबर। जो भी बच्चे अभी तक मौज काट रहे थे पूरी की भाई, फुल टाइम काम कर रहे थे, बढ़िया है ना, वर्क परमिट वाली फील आ रखी थी सबको, तो वो अब इन्होंने बंद कर दिया है। अब सितंबर से आप 24 घंटे पर भी काम कर पाओगे, एंड उससे पहले अब 1 मई से अभी आप सिर्फ 20 घंटा पर भी काम कर पाओगे। तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, मैं बोलूँगा। मतलब काफ़ी झटका लगा सबको सुन के ये, क्योंकि भाई तुम अभी तो मुंह को तुमने खून लगवा दिया था, है ना, तो सबको था कि बढ़िया मौज चल रही है, पैसे आ रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एकदम से तुम बोल रहे हो कि भाई सिर्फ 20 घंटा काम कर सकते हो, तो ये काफ़ी तगड़ा झटका दिया है इन्होंने। अब इसकी प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं, मेरे हिसाब से उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो भाई पहले थोड़े पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं कि क्या पॉजिटिव्स रहने वाले हैं इस डिसीजन के। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो यही होगा भाई कि बच्चे अब अपनी थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान लगा पाएंगे। जब से इन्होंने बोला था कि फुल टाइम काम कर सकते हो, तो सब बच्चे भाई तो भाई तब से सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ के अपना कमाने में लग गए थे कि जितना है पूरा पेल दो, पता नहीं फिर कब मौका मिले ना मिले। तो अब थोड़ा आप पढ़ाई पे ध्यान लगा पाओगे भाई। सबका ये एक्सपीरियंस था, मेरे साथ के जितने भी थे, पढ़ाई वगैरह में इतना ध्यान दिया नहीं, पैसे छापने में लगे होते सब। दूसरा प्रो, मुझे सही बताऊं, इसके अलावा और कोई पॉजिटिव लगता नहीं है इस डिसीजन का होने वाला है कोई, एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट यार देखो, हम जब यहाँ पे आते हैं, अपनी SOP में लिखते हैं कि भाई हम कनाडा जा रहे हैं, अपनी फीस फर्स्ट ईयर के हमारे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, और सेकंड ईयर की भी हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, हम नहीं कमाने वाले हैं। हम ऐसा तो लिखते नहीं कि भाई हम आ जाएंगे, पूरा पैसा हम खुद छापेंगे और फिर फीस भरेंगे, ऐसा नहीं लिखते हैं। और जो हमारी GIC भी होती है भाई, वो हमारी फीस और हमारे एक्सपेंसेस जो यहाँ पे डे टू डे लाइफ के होते हैं, वो सपोर्ट करने के लिए ही GIC वो लोग भरवाते हैं। तभी भाई गवर्नमेंट को भी मैं ऐसे पूरा भाई नेगेटिव नहीं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने क्या काम किया कि पहले GIC भरवाई कि बच्चा यहाँ पे आ रहा है और उसको काम ना मिले या काम करने की भी ज़रूरत ना पड़े, तो एटलीस्ट उसके पास GIC हो। और वो लोग वीज़ा भी उनको देते हैं भाई, जो SOP में तुम लिख कितना बड़ा लिखते हो कि भाई हमारे पास ये है प्रॉपर्टी, ये इतनी सेविंग्स है, हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट को भी भाई वो अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं कि भाई उनको लग रहा है कि इतने फाइनेंशियल स्टेबल स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि जो अपना खर्चा पानी उनके पेरेंट्स उठा पाएंगे। बट ट्रू स्टोरी कुछ और ही है। बेशक हम लिखते कुछ भी है, अब ऐसे तो SOP में ये भी लिखते थे कि हम अपनी पढ़ाई करके वापस चले जाएंगे, बट कौन जाता है कौन नहीं आता सबको ही पता है। तो अब रियल बात तो ये है भाई, झटका लगा है, मुश्किल होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए। बट भाई सबके साथ ही हम सिर्फ बैठ के इसको कोस नहीं सकते। तो जितने भी बच्चे अभी तक बढ़िया सेट हो चुके थे, 1-1.5 साल से फुल टाइम काम कर रहे थे, मैं भी जब से आया हूँ 1.5 साल हो गया मुझे, मैंने फुल टाइम काम ही। तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि जब से मैं कनाडा आया हूँ, मैंने भी फुल टाइम ही काम करा है। जब मैं लैंड हुआ था तो मैं उस क्राइटेरिया में एलिजिबल था जिसमें स्टूडेंट फुल टाइम काम कर सकते हैं, तो मैंने फुल टाइम काम करा है अभी तक।
तो मेरे जैसे बहुत से बच्चे हैं भाई जो एक ही जॉब पे वो लगे हुए हैं 1.5 साल से, अब उनका काम भी इतना अच्छा सेटअप हो गया है वहाँ पे। कुछ बच्चे होंगे जो भाई आगे मैनेजर की पोस्ट के लिए भी सोच रहे होंगे कि अप्लाई कर दे, एलिजिबल हो गए होंगे क्योंकि फुल टाइम काम कर रहे हैं। बट ये डिसीजन बहुत चेंज ला देगा उनकी डे टू डे लाइफ में एंड फ्यूचर में भी। तो बट कुछ कर नहीं सकते यार हम, तो अपना जुगाड़ लगाओ, अपने एम्प्लॉयर से बात करो। आई नो 80-90%। ओ भाई साहब, ऐसे सॉरी बीच में टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, बट काफ़ी तेज़ बारिश हो चुकी है। मज़ा आ गया, काफ़ी टाइम बाद इतनी तेज़ बारिश देखी, वरना बर्फ़ ही बर्फ़ गिरती रहती थी। वैसे एक सेकेंड भाई, बर्फ़ ही गिर रही है, मतलब शेट। ये देखो भाई, मतलब बारिश पड़नी शुरू हुई थी और ये बर्फ बन चुकी है। वाह क्या बात है। भयंकर। तो भाई मैं ये कह रहा था कि अपने एम्प्लॉयर से बात करो। वैसे मुझे पता है मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा, और मैं ये करने के लिए एनकरेज भी नहीं कर रहा हूँ, बट सरवाइव करना पड़ेगा तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हो मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। बात करो, अगर वो आपको कैश दे सकते हैं तो ट्राई करो, है ना। वैसे नहीं करना चाहिए बट सभी करते हैं। तो बात करो, इधर उधर काम ढूंढो कोई छोटा मोटा, जो कि नहीं मिलने वाला है इतनी इजीली। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि मुझे अपनी फुल टाइम जॉब के साथ कुछ ऐसे सैटरडे संडे के लिए कुछ ऐसा छोटा मोटा पार्ट टाइम मिल जाए, थोड़ा खर्चा पानी निकालने के लिए, बट नहीं मिला अभी तक। तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप लोग क्या करो, जिम मेंबरशिप लो और जिम जाओ। जिम जाओ, अब जिम चलते हैं, वर्कआउट करते हैं। तो भाई कहानी का सार ये है, अगर लाइफ आपको आइस देती है और आपको उसकी आइस टी नहीं पीनी है तो उसको उबालो और चाय बनाओ। कंप्लेन करके कुछ नहीं होगा भाई, जो है सबके साथ ही हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते हम भी। तो ऐसे ही है, पहले भी ऐसे ही था, 20 घंटे ही करते थे बच्चे, दोबारा 20 घंटे हो गया है, डजंट मैटर। मौज लो, जिम करो। ज्ञान पेलने के चक्कर में बेल्ट लेना भूल गया, वापस आना पड़ रहा है। भाई साहब अभी मैं अपनी गाड़ी में बेल्ट लेने गया था, वापस जाके चेक किया भाई बेल्ट ही नहीं है गाड़ी में। फिर मुझे याद आया कि लास्ट लेग डे वाले दिन, ऑलमोस्ट अ वीक अगो, मैं बेल्ट यूज़ करी थी जिम में आके, बट वापस ले जाने ही भूल गया भाई मैं। और अब एक हफ्ते बाद याद आया, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, बट मैंने काउंटर पे आके पूछा तो उन्होंने संभाल के रख रखी थी भाई, मिल गई।
हाँ, लेग कर्ल, थर्ड एक्सरसाइज ऑफ द डे। वाट लग चुकी है भाई, गंदी वाली। हाँ, बेशक थर्ड एक्सरसाइज है बट बुरी हालत होगी तीसरी में। हाँ, व्यायामशाला से निकल चुके हैं। सही था वर्कआउट, बढ़िया था। बट ये है कि सारे दिन के काम के बाद, सुबह जल्दी उठने के बाद, एक दो और काम निपटाने के बाद शाम को जब जिम आते हैं तो कुछ खास एनर्जी बची नहीं होती। बट ठीक है, आना ज़रूरी है। बाकी बारिश तो हो ही जा रही है भाई साहब, अभी 2-3 दिन की बता रखी है। नाइस। ग्रॉसरी स्टोर में आना पड़ा एक बार, थोड़ा दूध अंडा ब्रेड उठाना था थोड़ा। वैसे कल कॉस्को जाना है बट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया दूध, तो एक कैन चखना पड़ेगा।